बकरी हो या बकरी के बच्चे हो, जब कभी भी मोशंस हो जाते हैं, लग जाते हैं कंटिन्यू, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फार्मर्स को बहुत परेशान हो जाते हैं, तरह तरह के मेडिसिन देते हैं, तरह तरह के देते हैं, फिर भी उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जाते, उसके बाद वो मर जाते हैं। बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे बड़ा गम अगर फार्मर्स को है तो यही है गम। तो उसके लिए हम कुछ राज की बातें आपको बताएंगे कि जब कभी भी आपके जानवर को, बकरी को या बच्चे को या है ना और कोई जानवर हो, उसको मोशंस हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज है दरकार। तो पहली वजह ये जानना चाहिए कि मोशंस हो रहे क्यों, किस वजह से हो रहे। ज़्यादातर बारिश में होते, उसकी वजह ये है कि पत्तों पर छोटे छोटे मच्छर कीड़ा वगैरह बैठ जाता, जिसकी वजह से बकरियां बच्चे खा लेते हैं, जानवर खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको मोशंस हो जाते। ये एक पहली वजह है। दूसरी वजह, डाइजेशन सही ढंग से नहीं हुआ, हज़म नहीं हो रहा, तब भी है ना मोशंस हो जाते हैं। तीसरी वजह सबसे ख़तरनाक और भयानक वजह है, सही ढंग से पीपीआर नहीं हुआ, वैक्सीनेशन नहीं हुआ। ये मोशन बड़े डेंजर होते। इसके अंदर मोर्टेलिटी, मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस मोशंस में गंदी बू आना चालू हो जाती है। तो बहुत सारे वजूहात है जो मोशंस होने के, लेकिन इसमें डेंजर दो मोशंस है। एक तो पीपीआर वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से, दूसरा पेट में है ना चारे की वजह से कीड़ा वगैरह चले जाना। ये बहुत डेंजर मोशंस है। इसको कंट्रोल करना बहुत दिल गुर्दे का काम है। तो उसके लिए आपकी लापरवाही की वजह से है ना मोशंस हो जाते। सबसे पहले ये करना है कि आप है ना चारा बिल्कुल हरा चारा बंद कर दे। पहली वजह जो मोशंस हो रहे, चारे में कीड़े आ जाना, पत्ते के नीचे कीड़े आ जाना, बहुत डेंजर मोशंस है। अगर सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये मोशंस नहीं रुके तो बकरी और बच्चों के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ये करना है, साफ़ और शफाफ उनको पानी देना है, इलाज के तरफ फ़ौरन तवज्जो देना है। सबसे पहले इनके चारा जो रोज़मर्रा खा रहे उसको तब्दील करना है। जो रोज़ाना चारा खा रहे हैं रेगुलर कंटिन्यू, उसको तब्दील करना है, सूखा भूसा देना है और मेडिसिन की तरफ तवज्जो देना है। तो मेडिकल पर जाना है आपको सबसे पहले और टैबलेट लेना है सी फ्लेक्स, जो 5 रुपए की आती है। सी फ्लेक्स भी आती है, बी फ्लेक्स भी आती है। ये दो टैबलेट बेहतरीन काम करते हैं बच्चों के लिए, मोशंस के लिए और बड़े बकरियों के लिए, जानवरों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। आप लेकर सुबह और शाम दोनों टाइम देना है। और चारा है ना बिल्कुल हरा नहीं देना है, सूखा देना है और पानी साफ़ और शफाफ रखना है। उसके बाद भी कम नहीं हो रहा, मोशंस कम नहीं हो रहे, बच्चा कमज़ोर हो जा रहा, तो कंपलसरी आप उसको ग्लूकोस लगाना पड़ेगा। ये सब है ना तब होता है जब हम लापरवाही करेंगे, देख रेख अच्छे तरह ढंग से नहीं करेंगे, तो तब जाके ये हो जाता है। तो बहुत ही कीमती माल होता है, इसलिए ज़्यादातर तवज्जो दीजिए फार्मिंग के ऊपर और मेहनत से जो पैसे कमा रहे हैं उसको सही ढंग से उसमें से बचत निकालने की कोशिश और फ़िक्र कीजिए। आप भी खुश रहिए और अपने फार्मिंग के जो बकरियां हैं उसको भी खुश रखिए। अगर आप सही ढंग से इलाज नहीं करेंगे तो उसकी हाय और बददवा लगेंगी, तो आपका फार्म सक्सेस नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे। ये बातें आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।